नमस्कार साथियों, आज ही के दिन 2006 में सीकर शहर में एक ऐसा काला अध्याय लिखा गया था जिसकी गूंज आज भी लोगों के कानों में जब भी पड़ती है वो लोग उदास हो जाते हैं। लोग एक ऐसे इंसान को मिस करते हैं जिसने अपने जीवन भर की कमाई लोगों के हितों में लगा दी, दूसरों की सेवा करने में लगा दी। वो एक कंपाउंडर थे और उसके बावजूद अपनी तनख्वाह के जितने भी पैसे होते थे वो सभी जो एसके हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनमें खर्च हो जाते थे। 5 अप्रैल 2006 को उनकी जब शव यात्रा उनके गांव पहुंची तो जो लोग उनके गांव पहली बार गए थे वो अचंभित रह गए कि आखिर में ये शख्स इतना फेमस होने के बाद में, इतना प्रसिद्ध होने के बाद में, इनकी इतनी जानकारी होने के बाद में आखिर में घर ऐसा क्यों है। उस टाइम में समझ आया कि वास्तव में गोपाल फोगाट कौन थे। वो एक ऐसा नेता थे जिन्होंने अपनी कमाई के साथ साथ में अपने जो घर वालों की कमाई थी, अपने पिताजी के जो पैसे थे उनसे भी वो सर्वहित में काम करते थे, लोगों की सेवा में वो लगा देते थे। क्या वो इंसिडेंट था, थोड़ा सा हम पर्दा उठाने की उसकी कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये गैंग वार का नतीजा था, कुछ लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी थी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि वास्तव में गोपाल फोगाट हत्याकांड एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी या फिर जो लोग कहते हैं कि ये एक गैंगवार का नतीजा था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल से इस वीडियो में। श्री गोपाल फोगाट का जन्म 25 नवंबर 1970 में दो तहसील के श्यामपुरा ग्राम पंचायत के तासर छोटी गांव में एक किसान के यहाँ हुआ था। फोगाट साहब ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव से प्राप्त की। उसके बाद में उन्होंने नर्सिंग किया और नर्सिंग में पहली पोस्टिंग उनकी 1994 में नागौर के डेगाना में हुई। 1 साल की सर्विस के बाद 1995 में सीकर के एसके हॉस्पिटल में उन्होंने एज ए कंपाउंडर ज्वाइन किया। सीकर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने ऐसे धार्मिक कार्य किए जिनकी बदौलत आज भी लोग उन्हें याद करके अपनी आंखें भरते हैं। गोपाल फोगाट ने लाखों लोगों का निःशुल्क इलाज करवाया। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो गोपाल फोगाट को याद करते थे और ऐसी स्थिति में गोपाल फोगाट उनकी हर समय मदद को तैयार रहते थे। इसी के चलते उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब राजनीतिक गलियारों में ये चिंता का विषय बनते जा रहे थे। कुछ लोग उनकी इस लोकप्रियता को राजनीतिक खतरे के रूप में देखते थे। उनको लगता था कि अब उनका अस्तित्व संकट में है और इसी लोकप्रियता के चलते बड़े नेताओं को इग्नोर करते हुए गोपाल फोगाट को जाट महासभा का मात्र 34 साल की उम्र में अध्यक्ष बनाया जाता है। अवसान की ओर जाति जाट महासभा फिर से जीवित हो उठती है और फोगाट साहब ने एक ही साल में 10 से ज्यादा बड़ी सभाएं की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। और यही कारण रहा कि अब राजनीतिक गलियारों में गोपाल फोगाट सरदर्द बनते जा रहे थे। उनकी इतनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। जाट छात्रावास फिर से भरने लगे। अब सीकर में नियमित रूप से आरएसएस की शाखाओं का संचालन होने लगा। अब आरएसएस गांव के युवाओं तक पहुंचने लगी और इसमें फोगाट साहब का बड़ा योगदान रहा। गोपाल फोगाट का दबदबा इतना था कि प्रशासनिक अधिकारी भी खौफ खाते थे और यही कारण रहा 2005 के पंचायती राज के चुनाव में सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजोर और अमराराम सरीखे नेताओं के प्रतिनिधियों में से एक ने भी जीत हासिल नहीं की और राजनीतिक गलियारों में यह अब सन्नाटा फैल गया। गोपाल फोगाट की बढ़ती लोकप्रियता अब राजनेताओं के लिए एक बेहद मुश्किल चुनौती बनती जा रही थी और यही कारण रहा कि कुछ लोगों की ये लोकप्रियता इतनी खटक गई कि 5 अप्रैल 2006 को सीकर का इतिहास का वो काला अध्याय लिखा गया, एक जनप्रिय समाजसेवी डॉक्टर के खून से। मनोज सुतुलिया जो कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बड़े नेता ने उन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उनसे कहा था। उसके बाद में वो मुकर गए, उनकी मदद नहीं की। अब तो जो है वो एक काम करके गोपाल फोगाट ने मार देगा और राजनीति के मायने वो हरी रणमोर राजनीति के मायने प्रेम सिंह जी कमजोर पड़ रहे भी करवाए। उनकी स्मृति में 16 विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था जो कि फरदान जी की जाम में आयोजित था और इसमें हजारों यूनिट युवाओं ने अपना रक्तदान किया है। समाज के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाला मानव था। मेरा वो शिष्य था और मैं उसको बाल्यकाल से जानता हूँ और बाल्यकाल से जानकर उसने जो सेवाएं की समाज के प्रति, वो सेवाएं वास्तव में हम सब लोगों के लिए ग्राही है। आज उनकी पावन स्मृति में ये 16वां रक्तदान शिविर हो रहा है।
इसके लिए मैं पूरे युवा वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दूँगा, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ऐसे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को अपना प्रेरणादायी भाव प्रकट किया। आज समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है और उनके जाने के बाद भी हम सब लोग उनकी बातों को या उनकी पावन स्मृति को याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में एक जागृति की भावना तो आई है। आपने मतलब बड़े करीब से देखा होगा उनको, तो कैसा व्यक्तित्व था, कैसे थे गोपाल जी की आज जाने के इतने 16 साल बाद में भी लोग ऐसे ही उनको याद करके आपके? भाई साहब के मैं बहुत करीब रहा हूँ। 1994 से भाई साहब अपनी पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे हैं। उनका घर आना जाना और एक छोटे भाई की तरह जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार भाई साहब से हमको मिला है। हम कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मैं श्री कल्याण कॉलेज का छात्र था, उस टाइम से वो सरकारी श्री कल्याण कॉलेज में सेवाएं देते थे। तो मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो उनको बड़े भाई की तरह मानते थे और वो छोटे भाई की तरह किसी भी समस्या में उनके साथ खड़ा रहते थे। और बच्चा जो पढ़ना चाहता था, किसी को रोजगार की भी जरूरत हुई तो वो दुकानें और जो कोचिंगें चलती थी उनमें रोजगार दिलवाने का काम भी वो हर बच्चे को, हर समाज के बच्चे को यहाँ पे जो हॉस्पिटल में जब से मतलब 1995 में यहाँ पे आ गए थे एसके में, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों का निःशुल्क इलाज करवाया उन्होंने। वो निःशुल्क इलाज भी करवाते थे। आज ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, बहुत सी ब्लड की व्यवस्थाएं होती हैं। वो स्कूल या कॉलेज से अगर कोई भी ऐसा आ गया जिसको ब्लड की जरूरत हो, वो या तो खुद ब्लड देते थे या जो परिचित थे उनको बुला के कि ये मेरा रिश्तेदार है, जबकि वो उस बीमार को नहीं जानते थे कि कौन कहाँ का रहने वाला है। उनको उनसे कोई लेना देना था, उनका मकसद था सेवा करना। ऐसा है कि सेवा होनी चाहिए। और जो गौ सेवा का सबसे बड़ा उसमें जुनून था भाई साहब, गौ सेवा के लिए सीकर में, मैं तो ये कहूँगा सीकर जिले में बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जो वो प्रेरणा स्रोत बन के गाँव में जाके लोगों को ये प्रेरित करते थे कि गौ सेवा एक बहुत बड़ा काम है, आप लोगों को करना चाहिए। और कम से कम जिले में 25-30 गौशालाएं उस टाइम भाई साहब की प्रेरणा से खुली हैं और जो आज भी संचालित है। फोगाट स्मृति प्रन्यास है वो, जैसे ब्लड डोनेशन का हम कैंप्स देख रहे हैं, ऐसे और क्या क्या काम सामाजिक कार्य करा रहे हैं? देखिए, फोगाट स्मृति प्रन्यास का जो है ना, एक तो हम अब इस साल से एक खेल प्रतियोगिता नियमित रूप से करने की सोच रहे हैं। पहले भी हमने एक दो बार करवाई थी, बीच में थोड़ा गैप लग गया था। डोनेशन कैंप हमारा लगातार होता है। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो समाज में राष्ट्र और धर्म का चिंतन करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, लोग इस तरफ प्रवृत्त हों। इसके लिए गोपाल जी के जाने के बाद में हर वर्ष गोपाल फोगाट स्मृति प्रन्यास जो है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो हर साल एक बौद्धिक कार्यक्रम करता है जो जिससे कि समाज में युवाओं को प्रेरणा मिले और वो देश धर्म के काम को से जुड़ सके। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शहीद गोपाल जी फोगाट की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। गोपाल फोगाट ये एक नाम किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। आज शहर का बच्चा बच्चा इस नाम को जानता है। और जब 2006 में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, उससे पहले का उनका जो जीवन था वो जीवन इस सीकर ज़िले को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन कुछ लोगों को उनकी लोकप्रियता हजम नहीं हुई और उसके कारण किसी कारणवश वो हमें दुनिया से छोड़ के चले गए। गोपाल जी फोगाट ने अपने छोटे से जीवन काल में इस शेखावाटी के हजारों युवाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। जी बिल्कुल। ये एक किसान पुत्र होकर एक छोटे से परिवार से निकलकर जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की, और आज आपने ये जो देखा कि पिछले 2 तारीख को तय किया कि हमें रक्तदान शिविर करना है, और 3 दिन के अंदर आज हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों ने रक्तदान किया। लोग, उनसे जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में आए, तो ये उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा है। गोपाल जी भाई साहब ने मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए युवाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। उसको लेके उन्हें अनेक यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी, उनके ऊपर काफ़ी हमले भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को, सही मार्ग को चुने रखा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने
उनकी जान ले ली। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि आज के समय गोपाल जी फोगाट यदि रहते तो इस सीकर की दशा और दिशा कुछ और ही रहती। श्री फोगाट के जाने के 16 साल बाद में भी आज लोग उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। लोग मानते हैं कि अगर आज गोपाल फोगाट होते तो सीकर की राजनीतिक दिशा और दशा कुछ और होती। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से एक बार फिर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस महान शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत दूसरों के लिए काम किया, सर्वहित में काम किया, समाज सेवा में काम किया। आप भी अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा, श्रद्धांजलि भी अर्पित कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।